ऐसे में मुझे एक ऐसे शायर की जरूरत है जो हंगामों का शायर है। मुशायरों में हलचलें पैदा करना, मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस मुशायरे में खींच कर लाना और मुशायरे की फजा को इतना बुलंद कर देना कि मुशायरे के बाद भी लोग उसके अशार को गुनगुनाते हुए पाए जाए। ये कमाल है एक शायर का। इन दिनों आप देख रहे हैं हिंदुस्तान से लेकर खलीजी ममालिक तक एक शायर अपने आवाज के जादू से सामईन के सर चढ़कर बोल रहा है और वो शायर है आप सबके दिलों की धड़कन हाशिम फिरोजाबादी। मैं चाहता हूं कि उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आपके सलाम के जवाब ने मुझे बता दिया कि आप थक चुके हैं। वो मुझे मालूम है, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मुझे क्या कर रहा है। इजाजत है? नहीं, आप लोग तो जिंदा दिल लोग बैठे हो, जो पीछे लग रहा रखे हुए हैं, बैठे नहीं। इजाजत है? मैं कुछ अच्छा करूं ना करूं, मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। जिस वक्त लगा कि आप मेरे साथ बेईमानी करें, मुशायरा शुरू कर दूंगा। सदर मौसूफ मेरे मुशायरे की आबरू हजरत नईम अख्तर खादमी साहब तशरीफ रखते हैं। कुछ शेर पढ़ता हूं, समाज फरमा। मतलब सुने के बतौर खास मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का बेटा मोबाइल बंद कर लो, छोड़ो। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। ये मोबाइल बात थोड़ी देर रोक दो। सुनना खास तौर से कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझे एतमाद है दूसरे मिसरे पर भंडारा जागेगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ये आप लोग भारत में बैठे, श्रीलंका में बैठे, जो पीछे लोग हैं। मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये एक भी शख्स खामोश सन्नाटे में सुने, मुझे लगता है कि भंडारा आया ना। एक शख्स बेदार है थोड़ी देर के लिए। आपको बड़ी शायरी सुनना है, नईम भाई को सुनना सुना है कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। खालिद भैया दाद दो, ना दुश्मनी दाद दो पहले। देना पड़ेगी। ये यकीन जानिए खालिद नैयर के मैंने उन शेरों पर दाद दी जो मेरे समझ में भी नहीं आए थे। अब मैं जाता हूं खालिद भाई दाद दे, मैं अगला शेर तो पढ़ूं। खालिद भाई कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कहना? मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। क्या कहना? वाह। न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह। जब लोग आप धीरे से दाद देते हैं ऐसा लगता है कि शेर मेरा पूरी तरह से पहुंचा नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये खाली कुर्सियां है ना, ये भी तालियां बजाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बस थोड़ी देर जुड़ जाइए कि तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं भंडारा में, देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता। सुनेगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। हाशिम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद। हाँ 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 वो सुने वो इन्नल्लाह मा साबरीन।
ये आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, पहली बार आया हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं दूसरी मर्तबा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे हाशिम भाई कोई डेट रख रहे हैं हम लोग, आप नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर बुलाएंगे। तो मैंने वो क्या गारंटी कि मेरे पास वो डेट फ्री होगी। तो मैं कुछ शेर सुनाए कि हिसाब जो भी था वो साफ कराया। वाह। सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। वाह, क्या कहना हाशिम, वाह। मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। ये जो जमींदार बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप बहुत अच्छे, थोड़ा सा जुड़ जाए, मतलब पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मोहब्बतों का अच्छे शेर पे कम दादा थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनिएगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह 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 वाह। मिसमार करके जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं। हाशिम ये फिर दाद नहीं दे रहा नदीम शाह। ये शायर लोग देखिए, आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, मैं आपने अभी तक देखा मैं शौरा कराम से कभी दाद नहीं मांगता। ये लोग मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है मैं भी नहीं देता। अच्छा, मैं मुशायरा जो भंडारा में आया हूं, इनके भरोसे नहीं आया मैं। बिलीव मैं कभी, मेरी जाहिर सी बात है, मैं आपको सुनाने आया हूं, मुझे आपसे जुड़ना चाहिए। सुनिएगा, मतलब पेश करता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके। सोहेल भाई, एक शेर मैं आपको देता हूं, हालांकि मेरी क्या हैसियत में कोई शेर आपकी नजर करूं, लेकिन एक शेर देता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर, वाह 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 वाह। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, वाह। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं, मैं अपने आप को तैयार करके। सुनना नौजवानों, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। मैं 13-14 रातों से सोया नहीं, लगातार सफर में हूं। 2-3 शेर सुनाता हूं, मुझे पता लग जाएगा कितने पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से, तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने तो दो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। और गजल के नाम पे एक शेर पढ़ता हूं, नईम भाई की दुआएं मांगता हूं। भाई सचमुच देखना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है। श्रीवास्तव जी, मजा आ रहा है? अभी और मजा आएगा, बस आप बैठे रहिएगा, बस इतना काफी हमारे लिए। ये यकीन जानिए, ये सच्चा हिंदुस्तान हमारे सामने बैठा हुआ। एक बार जोरदार तालियां आपकी मौजूदगी को, स्वागत है आपका। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। अब शेर सुनना, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, ओहो, वीडियो क्यों बना रहा है? मुझे प्रॉब्लम करेगा तू। वीडियो बनाएगा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार?
नदीम भाई ये अच्छी बात है, सही बात है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। वाह 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 वाह। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी चार में सुनिएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े, बस जोरदार तालियों में तायीद कर मैं शुरू होना चाहता हूं, पेश करता हूं इस मुशायरे का मकसद परोसता हूं, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनना, पेश करता हूं जो न अब तक हुआ। बाबा जब सुनते तो बाबा करना पड़ता है। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। चौथे मिसरे पर मचा दो भंडारा मेरी ताईद कर, अगर यहाँ मीडिया मौजूद हो। मुझे सारी रात की शायरी मेरी एक तरफ, और ये थोड़ा सा एक स्टेप है मेरे 10 से 15 मिनट का, इस मुशायरे का मकसद परोसता हूँ, सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया। वाह 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 वाह। 10 मिनट में ना 10 मिनट में निपटाना है। सोने की हाशिम जी जी हाजी ट्रेन है 10 मिनट। किसकी ट्रेन है? मेरी। आप तो मेरे साथ फ्लाइट है। नहीं अच्छा देखिए, अगर आपकी ट्रेन है नदीम भाई, हाँ। तो मैं सोना दीजिए। इतनी मोहब्बत करने वालों के साथ के लिए एक 2-3 ट्रेनें छोड़ी जा सकती है नदीम भाई। नहीं छोड़। और अगर ट्रेन छूट भी जाए तो सुहेल भाई जिंदाबाद, फ्लाइट कराएंगे। डन सुहेल भाई, डन डन। किसकी? नहीं, तुम पढ़ चुके, जा सकते हो जी। जो न अब तक हुआ। सोहेल भाई ये इतनी ईमानदार शायर है, बोला मेरी भी। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, घर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया। वाह 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 वाह। अब न हो मुल्क में, वाह वाह, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। ये जो पीछे लोग जो खामोश बैठे, अल्लाह कर इनकी कुर्सी टूट जाए। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। वाह 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 वाह। इस मुस्लिम लाइब्रेरी के मुशायरे का मकसद परोसता हूं, और आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहें। चौथे मिसर में आप सबकी ताईद मांगता, सुनेगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे
न हाशिम तिरंगा कभी। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। वाह 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 वाह। तो बैठ जाइए ना। मुझे लग रहा नदीम भाई इतनी देर से कोई प्रॉब्लम बार बार उठते क्यों है? नहीं नहीं, इनके खड़े होने की प्रॉब्लम तुम्हें नहीं पता है। असल में उन्हें बीच बीच में खड़े होके अपनी बीवी को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो मुशायरे में ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। अच्छा, ये जब जब उठते मैं डर जाता हूं। अच्छा खड़े भी हो जाए तो समझ में आता है, खड़े होकर फिर आते और थोड़ी दूर पे 2-4 स्टेप आगे आते। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। श्रीवास्तव जी, कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। आहा वाह। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की। आहा, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। वाह 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 वाह। ये नागपुर वालों, ये भंडारा वाला सबसे खराब शेर था जिसपे आपने सबसे ज्यादा दाद दी। अब मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मैंने फिरोजाबाद से जो भंडारा तक का जो सफर किया है जुबैर भाई, ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं। आप तायद करना। मैं खास तौर से मीडिया से गुजारिश करता हूं, कल मुझे अपने अखबार में जगह दी मेरे 2 मिसरों को कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। वाह, क्या कहना। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की। मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह। मैं अपने हाशिम क्या पैगाम है भाई। वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। न मैं जापान वाला हूँ। थक गए क्या आप लोग? प्रैक्टिकल करते हैं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। आपकी वाहवाह ज्यादा मजबूत है इनसे ज्यादा। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। अगले मिसरे पर मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज का एहसास है अगले मिसरे पर भंडारा खामोश नहीं बैठेगा। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। वाह 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 वाह। कमक्ल है वो लोग भंडारा के अच्छे लोगों। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र जितना मैं मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं हिंदी मंच पर हूं। मुझसे मोहब्बत करने वाले वो लोग ज्यादा हैं जिनका नाम मुकेश और रमेश है। इसका मतलब ये हुआ मैं मोहब्बत परोसने में कामयाब हो गया। वाह। मुझे हिंदी ने ज्यादा मोहब्बत दी है। उसकी वजह यह है मैंने हमेशा सच बोला है। मैं भंडारा में सच पेश करता हूं, सुनिए खास तौर से। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी का बेटा हूं। सुनना, आई लव यू। मुझे दुआएं मिली मेरे बुजुर्ग में दुआएं। मुझे रईस अंसारी साहब का शेर याद आता है कि दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे न रहे। क्या कहना। बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमां रहे न रहे। वाह।
पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। क्या कहना, वाह 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 वाह। एक मिसरा पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश हैं वो इंशाल्लाह खामोश तोड़ेंगे। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे, मेरे पास इससे अच्छा कोई मिसरा नहीं है, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम वाह 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 वाह, कि हम तामील मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। वतन पर मिटने वालों पर बाबा चढ़े वो फूल हो जाऊं। वाह। कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब, हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती थी। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं ऐसा शूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल। सुन लो ए आशिकों, चौथे मिसरे पर नजर आई है वही आशिक है, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। सुन लो ए वाह 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 वाह, मौत से मत डरो, हाशिम याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। से 2.5 मिनट की नज़्म आपको सुनाता हूं जिसका हुक्म सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं, क्या अच्छी नज़्म, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नज़्म है भाई। जो बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा, ऐसे बैठे जैसे भी पैदा ही नहीं हुआ, बैठ जा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, श्रीवास्तव जी, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे सुहेल साहब ने पढ़ा लिखा भी बुलाया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जुबैर भाई सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। वाह। तीसरे मिसरे की हिफाजत कर लेना, बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, भंडारा सच सुनकर बताए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े बस अपनी तालियों में हमें तायीद करें। मेरा अपना तरीका है, कोई आएगा आकर ये कहेगा कि मैं तालियां नहीं मांगता, दाद नहीं मांगता, उसका मतलब यही होता है तालियां बजाएं। हाँ यही बात है।
जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, वाह, जो दंगों को भड़काते हैं, वाह, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह वाह वाह, वो हिंदुस्तान। और एक बंद पढ़ता हूं, यहां सपना जी बैठी है और मेरी बहनें ऊपर बैठी है, मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। यहां हर बेटी सीता है। वाह, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह वाह वाह, हाँ, क्या हुआ? बुलाऊं? हाँ तो ठीक है, तो बैठ तो जा। अरे बैठ तो जा मेरे भाई, बैठ जा मेरे बेटे, बैठ जा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि जब तक हम हाशिम से 2 शेर नहीं सुन लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो मैं एक मतला एक शेर पढ़ने के लिए हाशिम को बुलाता हूं। सिर्फ एक मतला एक शेर का मतलब एक मतला एक शेर ही है। भाई देखिए सोहेल भाई, मेरा कोई मसला, बस ठीक है। तो फिर आपका मसला है और नदीम अकेला नहीं है, 2 नदीम आपके सर पड़ जाएंगे, बस ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। नदीम आराम से सो जाओ। सोहेल भाई ये बताओ, मैं मतलब वाह साहब, जुबैर भाई सुनिएगा, मुझे नदीम भाई ने 2 शेर पढ़ने का हुक्म दिया है। मेरे बड़े भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। भंडारा वालों तुम यहीं छूट जाओगे, वो डेली मेरी जान खाएंगे। 2 शेर और हुक्म दिया, और 2 शेर की मैं उनसे और इजाजत मांगूंगा। सिर्फ 4 शेर पढ़ूंगा, इजाजत है? ठीक है, पढ़िए। लेकिन जब आपने आवाज दी, यहां से जिम्मेदारी आपकी शुरू होती है। थोड़ा सा चेंज, यहां से पढ़ने के बाद में फौरन मुझे बुला लेना। सुनेगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया। वाह, जो लोग पीछे बैठे हैं हाथ उठाकर सुनना चाहते हैं तो तायीद करें। अगर आप लोग नहीं जागे तो मैं अपनी जगह लेता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज। अगले में से लगे तूफान उठ गए तभी अगला मिसरा पड़ा जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगा। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह, सुनिए, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह 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 वाह, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर है भंडारा वालों, आपकी ताईद मांगता हूं, पेश करता हूं। आपके मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे
बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। क्या कहना? बेदारी 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 मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। 2 शेर पढ़ता हूं, अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। वाह। मैं तालियां नहीं मांगता, सन्नाटे में सुनना करता लेकिन आपकी सदाएं बुलंद हो, ताली कोई शख्स न बजाए। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। ये मुस्लिम लाइब्रेरी का मुशायरा कल समय और मेरा भाई। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। बहुत अच्छा लगा, यही सन्नाटा चाहता हूं। लेकिन अब भंडारा के अच्छे लोगों, जहां जहां जाने के इत्तेफाक हो रहा है, ये 2 मिसरे छोड़कर आता हूं। आज मैं भंडारा में ये 2 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाह वाह वाह।